आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी बहुत यूज़फुल चीज़। हमारे घर में ज़्यादातर सबके घर में इसकी नीड होती है, क्योंकि देखिए फ्लावर पॉट लगाने का शौक़ तो हमें सभी को होता है। अब मेन दिक्कत आती है पॉट को अरेंज करने के लिए। तो जो हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं उनके लिए तो हम बहुत अच्छे अच्छे से पॉट स्टैंड लाते हैं, लेकिन जब हमें बालकनी में प्लांट्स लगाने होते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी हमें अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक बार इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे थे फ्लावर पॉट स्टैंड, जो हमें बालकनी में रखने के बहुत काम आता है। और अगर एक ही फ्लावर पॉट स्टैंड पर हमारे बहुत सारे पॉट आ जाते हैं तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। प्लस जब हमें सफाई करनी होती है तो उसमें भी हमें बार बार पॉट को इधर से उधर उठा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ देखिए, मैंने जो पानी के पाइप आते हैं उनसे मैं इस पॉट स्टैंड को बना रही हूँ, जिसमें ना कभी पेंट करना है ना जंग लगेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर मैंने ये 10 फीट वाले पाइप लिए हैं। तो आइए पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड था वो था, हमने लिए थे यहाँ पर 1/2 इंची के जो वाटर पाइप आते हैं, जैसे पाइप की फिटिंग होती है पानी के लिए, तो वो वाले हमें 1/2 इंची के वाटर पाइप चाहिए थे। तो हमने लिए थे यहाँ पर 10 फीट के 3 पाइप। 16 हमने ली थी टी, जिनसे कि हम 2 पाइप को आपस में जॉइंट करेंगे। 4 हमने ली थी एल्बो, जो हम यहाँ कॉर्नर पर लगाएंगे। और 1 हमने लिया था पाइप कटर, क्योंकि पाइप आते हैं यहाँ पर 10 फीट के और हमें उसे कट करना था, तो हमें एक पाइप कटर की भी ज़रूरत थी। अब देखिए, हमने इसे बनाया कैसे था। हमने जो 10 फीट वाले हमारे पाइप थे उनके हमने 20-20 इंचेस के पीस कर लिए थे। तो टोटल हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि मैंने ये 3 रो का पाइप वो बनाया था पॉट स्टैंड। तो इसके लिए हमने 10 फीट के पाइप में से 20-20 इंचेस के 12 पीसेस कट कर लिए थे। उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने इन पाइप को इस तरीके से यहाँ पर रखा। यहाँ पर ये 2 पाइप थे, एक ये वाला पीस एक ये वाला पीस। तो एक टी के थ्रू मैंने यहाँ पर इनको जॉइंट कर दिया। दूसरी टी मैंने यहाँ पर लगाई थी और थर्ड वाली यहाँ पर लगाई थी और फोर्थ यहाँ पर। यहाँ हमने टी इसलिए लगाई थी क्योंकि हमें ये एल्बो का जॉइंट देना था। देखिए, मैंने मेंशन भी किया हुआ है एल्बो। इस तरीके से ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ हमने टी से पाइप को जॉइंट किया है, कॉर्नर पे हमने एल्बो लगाई है। और ये वाले जो हमारे ब्लॉक हैं 1 2 3, तो ये ब्लॉक जो बने थे मेरे, वो 4-4 इंचेस के बने थे। ये वाला 4 इंचेस 4 इंचेस एंड 4 इंचेस, तो ये टोटल 12 इंचेस का गैप था। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो पॉट है वो उसकी नीचे से जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस गैप को कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। जो मेरा मेज़रमेंट था वो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो 4 इंचेस था वो मैंने ऐसे दिया था कि 2 इंच का पीस मैंने यहाँ पर एक बीच में जॉइंट के लिए लगाया था। तो 2 इंच में से थोड़ा थोड़ा मेरा इनमें अंदर चला गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी टी दी है और यहाँ पर भी मैंने टी लगाई थी। तो टी में जब मैंने उन्हें जॉइंट किया पाइप को, तो उसके बाद मेरा जो टोटल यहाँ पर गैप आया था वो 4 इंचेस का ब्लॉक आया था। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने ये सारे पीस कट कर लिए थे। इसके 12 पीस मैंने आपको बताए थे 20-20 इंचेस के, तो मैंने पीस कट कर लिए थे। अब यहाँ देखिए, ये होती है टी, जिसमें कि हम 3 पाइप को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ टी को इस तरीके से हमें जॉइंट करना था और टी को लगाने के बाद उसे अच्छे से आपको ठोक देना है, जिससे कि वो जॉइंट वहाँ से निकले नहीं। तो मैंने इसके लिए यहाँ एक हथौड़े का यूज़ किया था। अब इसके बाद देखिए, मैं इस तरीके से पाइप जॉइंट करती जाऊँगी। तो हमें यहाँ पर 4 पाइप जॉइंट करने थे, सॉरी 3 पाइप जॉइंट करने थे। तो बीच में 2 टी लगानी थी और एक टी मैंने कॉर्नर पे लगाई थी। तो ये देखिए, चारों पाइप हमारे जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं इस तरीके से।
अब इसके बाद हमें इसके जो कॉर्नर्स थे वो जॉइंट करने थे। देखिए जो कॉर्नर वाले पाइप थे उसमें टी को मैंने यहाँ इस तरीके से लगाया हुआ है और टी, और उसके बाद मैंने लगाई थी एल्बो। तो यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा पाइप का पीस लगाया था जो कि आधा हमारा टी के अंदर चला गया था और आधा एल्बो के अंदर था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एल्बो को जॉइंट करना है। ये देखिए मैं आपको पाइप दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने बीच में लिया था। तो ये देखिए इतना हमने टी के अंदर डाला हुआ है, बाकी का जो ये बचा है ये एल्बो के अंदर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर अच्छे से कॉर्नर इसके जॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए पूरा स्टैंड तैयार हो गया है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इसे ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं करना था। मैंने इसको सिर्फ 2 इंचेस ही ऊँचा किया था। तो ये यहाँ पर मैंने 2 इंचेस के पीस लगाए हैं और 1 इंची जो हमारा टी था, टी का पाइप था, तो ये 3 इंचेस टोटल ज़मीन से ऊपर हो गया था। तो इस तरीके से देखिए हमने अब इसके लगा दिए थे ये सारे पैर। तो जितना आपको करनी है इसकी हाइट उतना आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा फ्लावर पॉट बनके तैयार हो गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इस पर फ्लावर पॉट को अरेंज किया था। पहले हम इसे अच्छे से ठोक कर सही कर देते हैं जिससे कि कोई भी जॉइंट खुले नहीं। अभी देखिए मैंने इसको यहाँ बालकनी में अरेंज किया था। तो मैंने आपको बताई थी कि मैंने इसकी 3 रो तैयार करी थी। तो ये कंप्लीट इस तरीके से बनके तैयार है। आपको इसकी लेंथ वगैरह सब दिखाई दे रही है। अब मैं सारे पॉट को इस पर अरेंज कर दूंगी। तो एक ही पॉट स्टैंड पर यहाँ पर देखिए मेरे कितने सारे पॉट इजीली आ जाएंगे, छोटे बड़े सब साइज के। और आप गैप जो मैंने जैसे आपको बताया था कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप इसे गैप दे सकते हैं बीच में। ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया, वरना ये छोटे छोटे पॉट को इधर उधर रखना, फिर जब भी सफाई करो तो उन्हें उठाना बार बार, बहुत दिक्कत होती थी। अब यहाँ से ना तो मुझे पानी की टेंशन है कि पॉट का पानी किधर जाएगा, आराम से यहाँ क्लीनिंग भी होगी। और सारे पॉट जब एक जगह लगे थे तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लांट का शौक तो सभी को होता है और घर में लगाने भी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए सारे पॉट बहुत अच्छे से अरेंज हो गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।